नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पंडित मनीष शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे धनतेरस की। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन आयु, आरोग्य और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी कुबेर का पूजन किया जाता है। धनतेरस 2 नवंबर मंगलवार को है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी आने के कारण यह दिन विशेष बन गया है, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पूजन, भवन संपत्ति प्रदान करने वाला और कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला ग्रह है। इसलिए इस दिन की गई पूजा, लक्ष्मी कुबेर की पूजा, मंगल की पूजा, कर्ज मुक्ति के लिए किए गए उपाय विशेष तौर से फलदायक रहेंगे और कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इस दिन भौम प्रदोष व्रत भी है और इस दिन त्रिपुष्कर योग होने के कारण अगर आप भूमि या भूमि के रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें 3 गुना लाभ होने का योग है। धनतेरस के दिन माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप पूजा पाठ करेंगे या अगर आप कोई वस्तु का क्रय करेंगे, खास करके कलश का क्रय इसलिए कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जो देवताओं के वैद्य हैं, वो समुद्र मंथन में जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में कलश था। तो इस दिन कलश खरीदने का बड़ा ही महत्व रहता है। इसलिए धनतेरस के दिन कलश खरीदने का प्रयास जरूर करें। आइए अब हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए। प्राचीन काल से, जैसे मैंने आपको बताया है कि कलश खरीदने की परंपरा यहाँ पे रही है। इस दिन कलश खरीदा जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। इस दिन धनिये के बीज खरीद के एक गमले में डाल दिए जाते हैं। अगर वो अच्छी तरह से पनपते हैं, बढ़ते हैं, आगे पौधे के रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका अर्थ होता है कि वर्ष भर आपको धन की कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन शाम को भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुबेर को सफेद मावे की मिठाई या खीर का नैवेद्य लगाया जाता है और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई का अर्पण किया जाता है। पूजा में पीले सफेद फूल, 5 प्रकार के फल, चावल, रोली, चंदन, धूप और दीप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी दिन रात्रि में दीपदान भी किया जाता है। इसके लिए यम देवता के नाम पे दक्षिण की दिशा में 4 बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है और परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसको कहते हैं यम का दीपक। अब व्यापारी कैसे पूजा करें? धनतेरस के दिन अपने प्रतिष्ठानों में व्यापारी भी पूजन करते हैं। इस दिन दुकानों की साफ सफाई की जाती है और नई गादी बिछाई जाती है, जिस पर बैठकर नए बही खातों का पूजन किया जाता है। दुकान में लक्ष्मी और कुबेर का भी पूजन किया जाता है। यह सब कार्य शाम को भी किए जा सकते हैं या दिन में भी किए जा सकते हैं। धनतेरस के दिन कई मतों के अनुसार, कई विद्वानों के अनुसार चौगड़िया भी देखने की जरूरत नहीं रहती। इस धनतेरस को क्योंकि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, इस दिन खरीदी हुई संपत्ति, आभूषण, स्वर्ण, इन सब में वृद्धि होने का योग है। और यह त्रिपुष्कर योग जो है ये तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है। इस दिन अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो मंगल यंत्र की स्थापना की जाती है, क्योंकि मंगलवार का संयोग बना है। कर्ज मुक्ति के लिए मंगल यंत्र की स्थापना करें।
रात्रि में रणमोचक मंगल स्त्रोत के 51 पाठ करने से कर्ज मुक्ति का मार्ग बहुत जल्दी खुल जाता है और धन का आगमन बढ़ता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मूंगे के गणेश जी खरीदने हैं। धनतेरस क्योंकि मंगलवार को है, त्रिपुष्कर योग भी है, इस दिन अगर आप मूंगे के गणेश जी खरीदेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं धनतेरस पर पूजन का मुहूर्त क्या है। शाम को 6:32 से रात्रि 8:21 तक, जो कि यह अवधि लगभग 1 घंटा 49 मिनट की रहेगी। कुछ लोग प्रदोष काल में भी धनतेरस की पूजा करते हैं, जो कि शाम 5:48 से रात 8:21 तक है। वृषभ लग्न में भी पूजा की जाती है, जो कि शाम 6:32 से रात्रि 8:30 के लगभग है। और लाभ का अगर आप चौगड़िया देख के पूजा करना चाहते हैं, कुछ लोग करते हैं, तो लाभ का चौगड़िया 7:24 से रात 8:50 तक रहेगा। याद रखने वाली बात यह है कि त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 2 नवंबर को 11:32 से, और ये समाप्त होगी 3 नवंबर को सुबह 9:32। अब धनतेरस के दिन कुछ चीजों का विशेष महत्व रहता है या कुछ बातें याद रखनी चाहिए। यह कि दिवाली की सफाई धनतेरस तक हो जानी चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल, धातु आदि का सामान खरीदे। धनतेरस के दिन लोहे का सामान न खरीदे। आप चाहे तो स्टील का सामान खरीद लें, लेकिन प्योर लोहे का सामान न खरीदें। दिवाली के दिन गणेश, लक्ष्मी जी की पूजा या मूर्ति करने के लिए, मूर्ति की पूजा करने के लिए भी इसी दिन आपको मूर्तियां क्रय करनी है, इसी दिन आपको मूर्तियां खरीदनी है। धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार का दान करने से अवश्य ही लाभ होता है, घर में समृद्धि बढ़ती है। इस दिन जो है धनतेरस के दिन अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो 13 गुना उसमें ज्यादा वृद्धि होती है। तो धनतेरस के दिन धन पाने के लिए पानी का कलश जरूर खरीदें। कारोबार में अगर आपको प्रॉब्लम चल रही हैं तो आप एक धातु का दीपक जरूर खरीदें। अगर बच्चों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही है तो इस दिन थाली या कटोरी अवश्य खरीदें। अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए धातु की घंटी खरीदें, जो कि मंदिर में अपन बजाते हैं। घर में सुख और शांति के लिए खाने पकाने के बर्तन खरीदें। इन सब चीजों के अलावा लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें और दक्षिण दिशा में यम के लिए दीपदान अवश्य करें, ताकि असमय मृत्यु से बचा जा सके। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां खरीदने का भी प्रचलन है। खील, पताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें। अगर आप कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं या आपने कोई यंत्र खरीद रखा है तो उसको सिद्ध करने के लिए धनतेरस से अच्छा दिन कोई नहीं होता है। इस दिन खरीदे गए यंत्र को दूध में, नर्मदा जल में पवित्र करके उस देवता का बीज मंत्र पढ़ के अपने घर में या अपने स्थान पे स्थापित करें तो आपको अवश्य ही लाभ हो। धनतेरस आप सभी के लिए शुभ हो। एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। राम राम।